नमस्कार, मैं हूं सोनिया तोमर। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की खबरों की ओर। भारत माता की वंदे वंदे इनकलाब इनकलाब। जय असम जय असम। यहाँ मंच पर बैठे आम आदमी पार्टी के आसाम प्रभारी राजेश शर्मा जी, आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर भवेन चौधरी, डिब्रूगढ़ लोकसभा से हमारे आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट मनोज धानवाल जी, और यहाँ पर इतनी धूप में बैठे मार्गरीटा से आए हुए सभी भाइयों और बहनों को, सभी बुजुर्गों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम और यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लोग कई बार पूछते हैं कि आसाम में चुनाव हो रहा है, आम आदमी पार्टी तो दिल्ली की पार्टी है, आम आदमी पार्टी डिब्रूगढ़ में क्यों चुनाव लड़ रही है? लोग पूछते हैं कि आम आदमी पार्टी तो पंजाब की पार्टी है, वो आसाम में क्यों चुनाव लड़ रही है, सोनितपुर में क्यों चुनाव लड़ रही है? पूछते हैं कि नहीं पूछते? अपने सब देख ले। कई बार लोग आपको आके कहेंगे कि जी आम आदमी पार्टी तो चुनाव जीतने नहीं वाली, मनोज धानवाल चुनाव जीतने नहीं वाले, तो अपना वोट आम आदमी पार्टी को देकर बर्बाद नहीं करना, ऐसा ही कहते हैं ना। लेकिन आम आदमी पार्टी डिब्रूगढ़ का चुनाव जीत रही है, ये आज हम नहीं कह रहे, ये आज भाजपा कह रही है, क्योंकि पूरी आसाम में मुझे लगता है कि एक ही सीट है, डिब्रूगढ़ की सीट है, जहां पे अमित शाह भी कैंपेन करने आ रहे हैं, मोदी जी भी कैंपेन करने आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें किससे डर लग रहा है? आम आदमी पार्टी से डर लग रहा है, मनोज धानवाल से डर लग रहा है। अगर भाजपा ही चुनाव जीत रही होती तो इस पहले फेज के चुनाव में 100 से ज्यादा सीटों में वोट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? तो ऐसा कैसे हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के तो सबसे बड़े नेता डिब्रूगढ़ ही सीट पर क्यों आ रहे हैं? इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उन्हें भी पता है कि डिब्रूगढ़ की सीट इस बार 2024 में आम आदमी पार्टी जीतने वाली है, मनोज धानवाल जीतने वाले हैं। कहते हैं भाजपा वाले डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, सुना है कि नहीं सुना? अब पिछले कई सालों से केंद्र में भी उनकी सरकार है, असम में भी उनकी सरकार है, यही होती है ना डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे पूरे किए थे, पूरे किए क्या? सुनाई नहीं दे रहा, पूरे किए क्या? जरा हाथ ऊपर करके बता दो हाँ या नहीं, पूरे किए क्या? वादे पूरे नहीं किए, उसका उल्टा किया। कहते थे कि हम आसाम के लोगों को बेहतर जिंदगी देंगे, लेकिन पिछले कुछ सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आपके मामा जी ने 8,000 सरकारी स्कूल बंद कर डाले। अगर सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे तो गरीबों के बच्चे कहां जाएंगे पढ़ने के लिए? आम लोगों के बच्चे कहां जाएंगे पढ़ने के लिए? कहते हैं जी सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं आते, इसलिए सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं। भाई सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं आते क्योंकि तुमने सरकारी स्कूलों का बंटाधार कर दिया। वहां पे टीचर नहीं है, वहां पे टेबल कुर्सी नहीं है, वहां पे पढ़ाई नहीं होती है, तो गरीब इंसान को भी अपना पेट काट कर बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजना पड़ता है। बताइए सही कह रही हूं गलत कह रही हूं? दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने वादा किया था कि सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बनाएंगे,
लेकिन जो अरविंद केजरीवाल के वादे होते हैं वो गारंटी होती है, वो मोदी जी की तरह जुमला नहीं होता। और पिछले 10 साल में दिल्ली के सरकारी स्कूलों को अरविंद केजरीवाल ने प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बना दिया है। जहां असम में आम लोग, गरीब लोग सरकारी स्कूल से निकाल के अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं? दिल्ली में उल्टा हो रहा है। पिछले 3 साल में 4 लाख से ज्यादा बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं। ये है अरविंद केजरीवाल की सरकार, ये है आम आदमी पार्टी की सरकार। हम बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते सरकारी स्कूल में? हमें लगता है पढ़ाई लिखाई तो होगी नहीं, सरकारी स्कूल से पढ़ेगा तो मैकेनिक का काम करेगा, किसी की दुकान में काम करेगा, कुछ करने लायक नहीं बनेगा, यही सोचते हैं ना। लेकिन दिल्ली में इसका उल्टा है। दिल्ली के सरकारी स्कूल से निकलने वाले बच्चों का एडमिशन आईआईटी में होता है, मेडिकल कॉलेज में होता है, नीट का एग्जाम पास करते हैं, एम्स में एडमिशन लेते हैं, देश के सबसे बड़े बड़े कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चे। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छा भविष्य मिले, तो हमारे बच्चों को अच्छा भविष्य एक ही पार्टी देने वाली है, वो है आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी। भारतीय जनता पार्टी वादा करती है कि हम आयुष्मान भारत से आपको अच्छा इलाज देंगे, कि अगर आपको बीमारी हो तो आप कहीं पर भी जाके इलाज करवाओ, पैसा हम देंगे। भाई इलाज का पैसा देने का क्या फायदा जब हॉस्पिटल ही नहीं बनाते? पैसा लेके क्या करेंगे अगर कोई अस्पताल नहीं है इलाज कराने के लिए? आयुष्मान भारत के नाम पर गरीब लोगों को धोखा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। अभी रिपोर्ट आई आयुष्मान भारत पर, लाखों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ। इतने लोगों को उन्होंने इलाज का पैसा दिया, उनके मरने के बाद सर्जरी हुई, अस्पताल से निकलने के बाद पीडियाट्रिक सर्जरी यानी बच्चों की जो सर्जरी होती है वो हुई 18 साल से उम्र के बड़े लोगों की। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो आयुष्मान भारत के नाम पर चोरी करी भारतीय जनता पार्टी ने, और दूसरी तरफ हमें छोड़ दिया ऐसे सरकारी अस्पतालों के साथ, ऐसी डिस्पेंसरियों के साथ जहां पर दवा नहीं है, नर्स नहीं है, डॉक्टर नहीं है। बताइए यही हाल है ना हमारी सरकारी डिस्पेंसरी का? है कि नहीं है? आप कभी दिल्ली आइएगा, आप में से किसी के रिश्तेदार दिल्ली में रहते हैं? रहते हैं? तो जो आपके दिल्ली में रिश्तेदार रहते हैं उनसे पूछिएगा कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जो मोहल्ला क्लिनिक दिए हैं, हर मोहल्ले में एक एयर कंडीशन कमरा होता है, एमबीबीएस डॉक्टर बैठता है, सारी दवाइयां फ्री होती हैं, डॉक्टर से इलाज फ्री होता है, सारे टेस्ट फ्री होते हैं। मोहल्ला क्लिनिक में जाइए, सारा इलाज भी होगा, 1 रुपया भी नहीं खर्च करना होगा। ये है अरविंद केजरीवाल की सरकार। आप दिल्ली सरकार के अस्पतालों में जाइए, चाहे आपका लाखों रुपए का इलाज का खर्चा आए, सारा पैसा दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार देती है। 1 रुपया भी किसी को खर्च नहीं करना पड़ता। आप आसाम में चाहते हैं कि नहीं चाहते? अच्छे अस्पताल चाहते हैं कि नहीं चाहते? फ्री का इलाज चाहते हैं कि नहीं चाहते? देखिए, अगर मुफ्त में अच्छा इलाज चाहते हैं तो एक ही पार्टी देगी, वो है आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी।
अभी आ जाएंगे अमित शाह जी तिनसुकिया, कुछ दिन में आएंगे फिर से मोदी जी, बड़े बड़े भाषण देके जाएंगे। जैसे पिछली बार भाषण देके गए थे कि चाय के बागानों में काम करने वाले लोगों का हजीरा 351 रुपए करेंगे। वादा किया था कि नहीं किया था? वादा पूरा किया? वादा पूरा किया? भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि चाय के बागान के मजदूरों को 250 रुपए से बढ़ाकर उनका हजीरा 351 रुपए किया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सारे वादों की तरह ये भी एक जनता पार्टी के सारे वादों की तरह ये भी एक जुमला था। मैं आज आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से ये गारंटी देके जा रही हूं, इस बार आप झाड़ू पर बटन दबाइए, चाय के बागान में काम करने वालों का हजीरा 351 रुपए नहीं 450 रुपए करेंगे। यह आम आदमी पार्टी का वादा है। यह कोई जुमला नहीं है। पूरे देश में सबसे ज्यादा मिनिमम वेज, सबसे ज्यादा हजीरा अगर कहीं पर है तो वो दिल्ली में है, पूरे देश में इतना नहीं है। जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने, उन्होंने हजीरा बढ़ाया, मिनिमम वेज बढ़ाई। भारतीय जनता पार्टी ने रोकने की पूरी कोशिश करी, लेकिन अरविंद केजरीवाल हजीरा बढ़ाने के कोर्ट गए, अपने पक्ष में आदेश लेके आए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए, अपने पक्ष में आदेश लेके आए, और आज पूरी देश में अगर सबसे ज्यादा मिनिमम वेज किसी राज्य में है तो वो अरविंद केजरीवाल की सरकार में दिल्ली में है। और यही वादा आज हम आपको करके जा रहे हैं कि इस बार झाड़ू पे बटन दबाइए, मनोज धानवाल को जिताइए, चाय के बागान में काम करने वालों का हजीरा 450 रुपए प्रतिदिन का होगा। ये केजरीवाल की गारंटी। एक और वादा करके गए थे मोदी जी, कहा था कि चाय आदिवासियों को जनजाति का दर्जा देंगे। कहा था कि नहीं कहा था? मिला क्या? मिला? सुनाई नहीं दे रहा? मिला क्या? तो वादा था कि जुमला था? वादा था कि जुमला था? जुमला था। केंद्र में भी उनकी सरकार, असम में भी उनकी सरकार, अगर चाय आदिवासी को जनजाति का दर्जा देना होता तो दे दिया होता कि नहीं दे दिया होता? अब फिर से आएंगे, आज अमित शाह जी वादा करके जाएंगे, 2-4 दिन में मोदी जी वादा करके जाएंगे। उन्हें लगता है कि आसाम के लोग बेवकूफ हैं। ऐसा ही लगता है ना कि बार बार आते हैं, झूठे वादे करके चले जाते हैं, फिर भी आसाम के लोग उनको वोट देते रहते हैं। तो इस बार उनको बताना है कि नहीं बताना कि आसाम के लोग बेवकूफ नहीं है। आसाम के लोग बेवकूफ नहीं है। अगर झूठे वादे करोगे, वादे पूरे नहीं करोगे, तो एक बार वोट दे दिया, 2 बार वोट दे दिया, बार बार वोट देने की गलती करेंगे? फिर से गलती करेंगे? बार बार भाजपा को वोट देने की गलती नहीं करेंगे। एक और वादा भी किया था। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी वाले वादे से तोड़ने के लिए करते हैं। मोदी जी ने भाषण दिया था 2014 में कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाए तो जो सारे विदेशी रहते हैं असम में, अपने बोरियां बिस्तर बांधने के लिए तैयार हो जाएं। कहा था कि नहीं कहा था? कहा था कि नहीं कहा था? पहले तो वादा किया
कि बोरियां बिस्तर बांधने के लिए तैयार हो जाएं। और अब कह रहे हैं सीए लेके आएंगे, उन्हें भारत का नागरिक बनाएंगे। चाय के बागानों में रहने वालों को माटी पट्टा देने को तैयार नहीं है, लेकिन विदेशियों को माटी पट्टा भी देंगे, जमीन भी देंगे, घर भी देंगे, नौकरी भी देंगे। ये सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? पहले माटी पट्टा आसाम में रहने वाले लोगों को मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बताइए, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो इसलिए इस बार झूठे वादों में नहीं आना है, इस बार जुमलों में नहीं आना है। जो एक बार वोट मिलने के बाद, 2 बार वोट मिलने के बाद केंद्र सरकार भी उनकी, असम की सरकार भी उनकी, फिर भी अगर वादे पूरे नहीं करते, इसका मतलब उनकी नीयत खराब है। तो इस बार अगर आप चाहते हैं कि अच्छे स्कूल मिले, अगर आप चाहते हैं अच्छे अस्पताल मिले, अगर आप चाहते हैं कि चाय के बागान में काम करने वालों को 450 रुपए हजीरा मिले, अगर आप चाहते हैं कि चाय के बागान में रहने वालों को अपने घर का माटी पट्टा मिले, तो इस बार कहां पर वोट देंगे? कहां पर वोट देंगे? कहां पर वोट देंगे? अगर चाहते हैं कि वादे पूरे हो तो आम आदमी पार्टी को वोट देंगे, झाड़ू पर बटन दबाएंगे, मनोज धानवाल को सांसद बनाएंगे। और अगर चाहते हैं कि 5 साल और वादे तोड़े जाएं, 5 साल और जुमले सुने जाएं, तो फिर किसको वोट देंगे? अगर झूठे वादे चाहिए, जुमले चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी, अगर काम चाहिए तो आम आदमी पार्टी, मनोज धानवाल, चुनाव चिन्ह झाड़ू। तो इस बार मैं कहूंगी, हम ईवीएम पे वोट देने जाते हैं ना, बटन दबाते हैं, तो मैं कहूंगी बटन दबेगा, आप कहिएगा झाड़ू पे। तैयार है नारा लगाने के लिए? बटन दबेगा, 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 बटन दबेगा। तो अच्छे स्कूलों के लिए, अच्छे अस्पताल के लिए, 450 रुपए हजीरे के लिए, माटी पट्टे के लिए इस बार मनोज धानवाल को यहां से सांसद बना के भेजिए, झाड़ू का बटन दबाइए, आम आदमी पार्टी को जिताइए। यही मैं आपसे चाहती हूं। जय हिंद।